मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है हर्बेना इंडस्ट्री लिमिटेड। इसकी विंडो आपको 23 फरवरी 2021 से लेकर 25 फरवरी 2021 के लिए ओपन रहेंगे। आप चाहे तो इसके बीच में अपनी बीडिंग लगा सकते हैं। 2 मार्च को आपके शेयर अलॉट हो जाएंगे और 5 तारीख को ये आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का कितने फुल सपोर्ट रहता है, क्योंकि इसमें जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पाई जाती है ये कितने एसेंशियल सर्विसेज में आती है। तो गवर्नमेंट जब भी अपना बजट लाती है तो इसके बारे में कितने जरूर मेंशन करती है, और तो इसमें गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है, जिससे इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस फ्यूचर में बहुत अधिक है। पर इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं जो कि इन्वायरमेंट को हार्डली डैमेज करते हैं। तो इनके क्या ग्रोथ है, इनके क्या वैल्यूएशन है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सी इंडस्ट्री जब मार्केट प्लेयर हैं जो कि इसमें अपना बने हुए हैं, मार्केट में अपना पकड़ बनाए हैं। हर्बना इंडस्ट्री को छोड़, जैसे आपका यूपीएल लिमिटेड है, ये सारी कंपनियां बनी हुई है मार्केट में। मीन्स मार्केट में बहुत से लोकल प्लेयर भी हैं, और इसका जो मार्केट सेगमेंट है इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। पर ये इंडस्ट्री हाईली फ्रेगमेंटेड है। तो इस इंडस्ट्री में कहते हैं हर्बना इंडस्ट्री लिमिटेड का क्या रोल है, उनकी कंपनी क्या वैल्यूएशन है, वो कंपनी कहते हैं क्या शेयर प्राइसेस के हिसाब से मिलेंगी, उनके क्या फाइनेंशियल है, उनके क्या वीकनेस है, क्या आपके वहाँ पे स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। चलिए इस वीडियो को पहले पार्ट पे लेते हैं। पहले कंपनी एंड इट बिजनेस मॉडल क्या होता है। ये कंपनी टेक्निकल्स इसका फर्स्ट पार्ट है। मैं जिस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज होता है, यहाँ पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में आपका टेक्निकल्स यूज होता है। टेक्निकल्स क्या होता है, मेन पेस्टिसाइड का बेस होता है। ये आपका इंसेक्टिसाइड भी हो सकता है, हर्बिसाइड भी हो सकता है, या फंगिसाइड भी हो सकता है। बेसिकली टेक्निकल्स एक बाई प्रोडक्ट रहता है जिसमें कहीं आपका इंटरमीडिएट ऐड किया जाता है, जिससे एक थर्ड प्रोडक्ट बनता है आपका फॉर्मुलेशन। मीन्स ये 2 प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या है, ये आपका कहते हैं ड्राई और वेट फॉर्म में रहते हैं। ये आपको कहते हैं इमल्सन भी हो सकते हैं या फैट भी हो सकते हैं, ये इस तरीके से रहते हैं। ये बेसिकली क्यों इंटरमीडिएट ऐड किए जाते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज फैसिलिटी और हार्मफुल इफेक्ट से अब तो बचा सकते हैं, या ये सब इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फार्मूलेशन बनता है वो न्यू प्रोडक्ट रहता है, वो कहते हैं आप कंपनी अपना कहते हैं उसमें ब्रांड लगाकर उसे सेल करती है। ये जो टेक्निकल्स रहता है ये जो हर्बना इंडस्ट्री रहती है, ये दूसरे कंपनी को भी सेल करती है कि आप अपने ये टेक्निकल्स ले लीजिए हमारे इंग्रेडिएंट्स, और अपना ब्रांड बना के इसे सेल कीजिए और अपना प्रोडक्ट में मिलाइए। तो ये तीनों चीज़ें अपना कहते हैं अलग अलग जगह अपना यूजेज है। आपका कहते हैं टेक्निकल्स अलग है, इंटरमीडिएट का भी अलग है, आपका फॉर्मुलेशन का अलग है। तो ये इंडस्ट्री में आपके अलग अलग चीज़ों के कहते हैं अलग अलग सेगमेंट है। उस हिसाब से हमारे कहते हैं ये कंपनी जिस तरीके से मार्केटिंग कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, जिस तरीके से हमें हमको केमिकल्स बना रही है, वो सब चीज़ें हमें जानने हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला पॉइंट क्या है। क्रॉप प्रोटेक्शन, केमिकल्स, एक्सपोर्टर एंड मार्केटिंग। बेसिकली ये क्या कर रही है, आपके कहते हैं क्रॉप जो पेस्टिसाइड हैं के थ्रू कहते हैं आपको क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रही है, और कहते हैं ये एक्सपोर्ट भी कर रही है आपके इंटरनेशनल मार्केट में भी, और ये अपना अपना खुद मार्केटिंग कर रही है। तो इसके अलग अलग सेगमेंट में ये वर्क कर रही है और उस हिसाब से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। दूसरा क्या है, आपका वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द सिंथेटिक पायरेथेरॉइड। पायरेथेरॉइड क्या होता है, ये आपके फ्लावर के एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिससे अभी पेस्टिसाइड बनती है। ये आपका कहते हैं विदाउट हार्मफुल रहते हैं, और कहते हैं इनटॉक्सिक्स रहते हैं, और ये आपको कहते हैं लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, कि जिससे कहते हैं आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, और कहते हैं आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है मार्केट आपका इन्वायरमेंट पे। तो इतने सारे कहते हैं आपका पायरेथेरॉइड का इफेक्ट रहते हैं। तीसरा क्या है अपना प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, जैसे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड। चौथा क्या है आपका, ये कहते हैं एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहता है। जैसे इनके पास 9400 डीलर हैं, आपका 120 डिपोज हैं, इस आपका लगभग कहते हैं 16 स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज में ये फैले हुए हैं, और इनका लगभग आप ले लीजिए डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और ये कितने अपना 60 कंट्री को अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स ये फॉरेन में भी कितने अपने माल को कितने हैं सेल कर रहे हैं। इनका जो 50% रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से ही आता है।
आप इनका थ्री मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जिनके पास 174 रिएक्टर है एंड 14,024 मेट्रिक टन पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनकी। इनका 3 इन हाउस R&D फैसिलिटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्होंने बना के रखे हैं। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड या वर्क कर रहे हैं, जैसे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्होंने फंगीसाइड पे काम कर रहे हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड पे काम कर रहे हैं एंड 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड पे काम कर रहे हैं। बेसिकली ये अपने डिफरेंट मतलब कि ब्रांड के रूप में अपना सेल करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, मैंत्रा का सुना होगा, सिप्रा का सुना होगा, सिलिकॉन प्लस का सुना होगा, या टूलिप का सुना होगा। टूलिप ब्रांड तो आपने सुना ही होगा। ये सब कितने हैं, ये हर्बना इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर ही आते हैं। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, ये अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं। रेवेन्यू सेगमेंटेशन बाय प्रोडक्ट। बेसिकली ये अपने कहाँ कहाँ से अपना रेवेन्यू निकालते हैं मार्केट से, उस चीज़ हम देखते हैं। बेसिकली इन्होंने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स ऑफ टेक्निकल्स, ये अपने प्रोडक्ट जो टेक्निकल्स होते हैं वो दूसरे कंपनी को सेल करते हैं, उनसे वो 32.99% मतलब 32% वो अपने प्रॉफिट का अपना सेल्स निकालते हैं रेवेन्यू। टेक्निकल्स को वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, उससे वो 32.17% निकालते हैं। और अपना ब्रांड को कितने फार्मूलेशन को सेल करते हैं, वो उसे कितना करते हैं 22%। और फार्मूलेशन को जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे वो कितना जनरेट करते हैं 9.27%। और कितने पब्लिक हेल्थ के थ्रू मतलब गवर्नमेंट के थ्रू वो कितने 2.76%। ये इनका बाई प्रोडक्ट है रेवेन्यू जनरेट करने का। अब इनका दूसरा पार्ट क्या है, रेवेन्यू सेगमेंटेशन बाई ज्योग्राफी। बेसिकली कितने हैं, ये इंडिया के थ्रू कितने लगभग 51% आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और ओवरसीज में फॉरेन में ये लगभग 49% जनरेट करते हैं। चलिए अब इनके प्रोमोटर एंड शेयर होल्डर के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये कंपनी जो बनी थी वो 17 मार्च 1992 में बनी थी। ये बापी गुजरात में कितने हैं आपका इसका मेन प्लांट लगा था। अभी भी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पूरी बापी गुजरात में ही है। R&D फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है। और इनके बारे में और भी जान लेते हैं। इनके शेयर होल्डर कौन थे, प्रोमोटर कौन थे। इनके मेन प्रोमोटर हैं आपके सदस्य के शेट्टी और रघुराम के शेट्टी, जिनके पास लगभग 69% का शेयर है। और इनके कितने जो मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप हैं वो आपके सुजाता के शेट्टी हैं। वो कितने टोटली ये जो शेट्टी फैमिली की है टोटली कंपनी, उनके पास लगभग 98.85% टोटल स्टैक है। और अब हम जानते हैं ये जो IPO आएगा उसके बाद इनके पास क्या स्टैक रहेगा, और जो पब्लिक के पास जितना स्टैक रहेगा वो कितना रहेगा। बेसिकली अभी शेयर होल्डर के पास 98.85 है, वो पोस्ट इश्यू के बाद IPO होने के बाद उनके पास 74% बचेगा। अभी पब्लिक के पास 1.15% है। IPO इशू होने के बाद पब्लिक के पास कितना जाएगा 25.99% मतलब 26% आ जाएंगे। चलिए अब इनकी फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका फाइनेंशियल किस तरीके से रन कर रहा है, कितना इन्होंने प्रॉफिट जनरेट, कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना डेप्ट है, कितना रिटर्न ऑन नेट वर्थ है, कितना रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं क्लाइंट से। पहले अभी इनका जो नेटवर्क चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो 3 हाफ का भी बीत चुके हैं, लगभग 381 करोड़ का चल रहा है। और कितना जो 2020 में था 320 करोड़ का था, 2020 में 228 करोड़ का। और ये कितने हैं आपका टोटल रेवेन्यू इनका कितना है 619 करोड़, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में है। जब ने इन्होंने 2018 में इनका फाइनेंशियल टोटल रेवेन्यू कितना था 750 करोड़, जो कि 34% से ग्रो हुआ 2019 में। फिर कोरोना की वजह से ये -4.34% हो गया। पर ये अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में फिर ये 23.29% हो गया, मतलब ये 3 मंथ में। अब इनका नेट प्रॉफिट कितना निकला है, पहले 46% था, वो फिर 60% इंक्रीज हुआ, फिर उसका 29% इंक्रीज हुआ, अभी 24% इंक्रीज हुआ। मीन्स अभी कितना चल रहा है 66 करोड़ रुपये। प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो पहले आपका 6.25% था, वो फिर 7.45% हुआ, फिर 10% हुआ, फिर 10.71% हुआ। बेसिकली ये जो आपका फार्मा इंडस्ट्री रहती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रहती है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन अधिक नहीं रहता है, ये लगभग 10 के बराबर ही रहती है। और भी इंडस्ट्री और इसकी जो कंपटीटर कंपनी है उनके भी सेम रहेंगे। और बेसिकली आपका यहाँ देख लेते हैं रिटर्न ऑन नेट वर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। पहले था 29.8% 2018 में, 2019 में आपका हो गया 33%, 2020 में हो गया आपका 30%, अभी कितना हो गया 69%।
मतलब ये इन्होंने डबल कर लिया एक साल में ही। और इनमें डेप्ट कितना है, कर्जा इनमें कितना लिया है, पहले 75 था, फिर 49 हुआ, फिर 43 हुआ, फिर 38 हुआ। मीन्स ये अपना डेप्ट मतलब कर्जे कम करते जा रहे हैं। अब इनका कहते हैं नेटवर्थ के हिसाब से कहते हैं 381 करोड़ है, और इनका कर्जा कितना 38 करोड़। मीन्स डेप्ट और टोटल इक्विटी आप लेंगे तो आपका कहते हैं वो 1 से कम रहेगा। चलिए अब इनके वैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं। इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू पीवी वैल्यू कितनी है, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 7.63 थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कम होकर 6.42 है, मतलब ये अच्छा शो कर रही है। उसकी जो इंडस्ट्री पीवी वैल्यू है वो 8.67 है, मतलब वो जो जितनी इंडस्ट्री है उनका एवरेज 8.67 है, वो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने इंडस्ट्री के हिसाब से। और दूसरा हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग वैल्यू पीई वैल्यू, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 25.05 था, वो आपका घट के 18.46 हो गया है। और जो इंडस्ट्री पीई था आपका 57.03, उस हिसाब से 18.46 आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली अब इतने समझने के बाद हम अपना देखते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस इंडस्ट्री एनालिसिस किस तरह किया जाए इस कंपनी का, इंडस्ट्री किस किस सेगमेंट में अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके बारे में देखते हैं। जैसे इसने कितने हैं ग्लोबल मार्केट में एग्रोकेमिकल मार्केट इनका किस तरीके से चल रहा है। जैसे कहते हैं इन्होंने CAGR आपका प्रोवाइड करेगा 4.11% का भी चल रहा है, आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जिससे कहते हैं ये अभी ग्लोबल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट से ही इनका कहते हैं 50% रेवेन्यू आता है। इंडियन मार्केट में एग्रोकेमिकल मार्केट का क्या रोल है, ये आपका CAGR 7.9% से ग्रो कर रहा है, मतलब 5-6 सालों में इनका ये चलेगा। और कितने हैं पैराथोराइड मार्केट जो कि ग्लोबली कितने वर्क कर रहा है, उनका CAGR क्या चल रहा है 6.38%। मीन्स ग्लोबल में ये पैराथोराइड मार्केट की तरह कब चल कर रहे हैं, मतलब 5-6-10 सालों में 6.38% के हिसाब से बढ़ेंगे। और अगर पैराथोराइड का मार्केट इंडिया में किस तरीके से ग्रो कर रहा है विथ CAGR ऑफ 8.5%, मतलब ये 5 से 10 सालों में 8.5% से बढ़ेंगे। चलिए इनके कंपटीटर के बारे में जान लेते हैं, उनके कौन कौन से कंपटीटर हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे UPL लिमिटेड है, आपका सिग्नेटा इंडिया लिमिटेड है, बैरबॉन क्रॉप्स लिमिटेड है, और इंसेक्टिसाइड लिमिटेड है। ये मैं आपको एग्रोकेमिकल मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, पैराथोराइड मार्केट के हिसाब से नहीं। इनका कहते हैं 2019 के रेवेन्यू के हिसाब से इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से आज कंपेयर करेंगे ये 10 इंडस्ट्री का हर्बेना इंडस्ट्री लिमिटेड से, तो हर्बेना इंडस्ट्री लिमिटेड बहुत ही टॉप 10 में आता ही नहीं है। वो लगभग कहते हैं आप इस टॉप 10 से एग्रोकेमिकल मार्केट पे उसका अधिक पकड़ नहीं है। पर जब हम इसको कहते हैं पैराथोराइड मार्केट में अब चलेंगे तो उसमें ये लीडिंग मार्केट प्लेयर है। लगभग कहते हैं सब इंडस्ट्री में कहते हैं आप जब कंपेयर करेंगे तो हर्बेना इंडस्ट्री लिमिटेड का 19.5% है, अब टैंगो केमिकल का 14.8% है, हिमामी इंडस्ट्री लिमिटेड का 9.8% है, आपका इंसेक्टिसाइड का है 7.9%, UPL लिमिटेड का है 4.2%। मीन्स हर्बेना इंडस्ट्री आपका पैराथोराइड मार्केट में लीडिंग मार्केट प्लेयर है, क्योंकि वो जो फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से जो पेस्टिसाइड निकालती है वो बहुत अच्छे तरीके से निकाल रही है, और इस हिसाब से कितने मार्केट में मेंटेन करके चल रही है। चलिए अभी जान लेते हैं ये जो कंपनियां हैं जो इससे कम्पीट कर रही हैं उनके कितने PE रेशियो के हिसाब से रिटर्न ऑन नेट इक्विटी क्या आ रहे हैं। जैसे हर्बेना इंडस्ट्री का कहते हैं फेस वैल्यू 10 चल रहा है, और उसका कहते हैं PE रेशियो आपका 18.67 चल रहा है, जो मैंने आपको बताया। उसी हिसाब से कुछ पीयर का ग्रुप है उनकी जो उनके हिसाब से दाम देख लेते हैं। जैसे पंजाब केमिकल एंड उसका 26.87 चल रहा है PE वैल्यू, और क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड उसका 19.10 चल रहा है। और इसी तरह से बहुत सी कंपनियां हैं, सबका एवरेज में निकालूंगा तो 57 चल रहा है, उसके हिसाब से हमारा 18 चल रहा है। मीन्स हम अच्छी मतलब ये हर्बेना इंडस्ट्री अच्छे वैल्यू पे है। अगर मैं तो रिटर्न ऑन नेटवर्क देखूं तो और सब कंपनियों का 10.75 चल रहा है, 13.11 चल रहा है, 11% चल रहा है। पर जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितने हर्बेना इंडस्ट्री लिमिटेड प्रोवाइड करी वो 13.47 का प्रोवाइड करी है। मीन्स ये फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं ये अपना मेंटेन रखती है कि नहीं। चलिए इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस किया जाए, मीन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बेसिकली स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द सिंथेटिक पैराथोराइड। ये टोटली इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंथेटिक पैराथोराइड बनाती है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके आपने देखा जो मैंने बताया कि 19.02% है, हर कंपनी के मुकाबले ये हाईएस्ट होल्ड करके रखती है। इनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में रीच बहुत अधिक है। इनका कितने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है।
इनका कितना डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। आपका पांचवा क्या है, इनका जो मैनेजमेंट है कितने वो 1992 से पूरा लगा हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब कि वेल ट्रेन एंड मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन वाले हैं। और इनका वीकनेस क्या है, बेसिकली ये टॉप 10 एग्रोकेमिकल कंपनी में नहीं आते हैं, ये इनका वीकनेस है, इनको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है उसकी वजह से इनका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो चाइना के साथ घट गया है। जो इनका इंपोर्ट था 13 से 14% ये चाइना से मंगाते थे वो घट गया, और जो एक्सपोर्ट करते थे 14% वो भी कितने घट गया है। तो अब हम देखते हैं अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में। बेसिकली जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं और जो बजट सपोर्ट है इनको बहुत ही आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। अभी अभी जो कितने चाइना में कितने एग्रोकेमिकल प्लांट हैं वो शट डाउन हो गए ग्रीन मूवमेंट की वजह से, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि चाइना में भी एक्सपेंड कर सके। और जो यूएस मार्केट है वहाँ से जो चाइना के प्रोडक्ट जाते थे ये अपना पहुँचा सके। और बेसिकली इनके पास कहते हैं इनहेंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जैसे इनके पास 100 ग्राम में कहते हैं 55,000 स्क्वायर मीटर के इनके पास ज़मीन है, जिनके पास तो 40% ही यूज कर रहे हैं, 60% वैकेंट है, तो उसे यूज कर सकते हैं। जैसे इनका दहेज में कितने लगभग 35,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं, उसे पूरा नहीं यूज किया गया है। और दूसरा कहते हैं अभी जो यूएस चाइना वॉर चल रही है तो उसकी वजह से ये कहते हैं अपना चाहे तो यूएस मार्केट में अपना जो इनके सिंथेटिक पैराथोराइड है वहाँ पे कितना अपना पकड़ बना सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये न्यू प्रोडक्ट और में कितने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट लाकर, जैसे कितने जेनरिक मेडिसिन में ये चाहे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे पब्लिक हेल्थ है उसमें 2.73% इनका शेयर है, तो उसे भी चाहे ये इंक्रीज कर सकते हैं। इनके पास थ्रेट क्या है, ये फायर्स कंपटीशन है, ये कहते हैं आगे कितने इन्वायरमेंट इशू है और कुछ पब्लिक हेल्थ के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी कभी भी चेंज कर सकती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी एक थ्रेट है। और आपका फॉरेक्स फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से इनको दिक्कत आती है कभी मार्केट में, और इनका मार्केट में मार्जिन बहुत कम है और बेसिकली इनका कंपटीशन बहुत अधिक है। चलिए अब आईपीओ के डिटेल के बारे में जानते हैं। जो आईपीओ का प्राइस है जो इनका आ रहा है 626 से लेकर 627 के बीच में रहेगा, इसके बीच में आप कभी बिडिंग लगा सकते हैं। और इनका इशू साइज क्या है, 625 करोड़ का है। फ्रेश सेल कितने कर रहे हैं, ये 60 करोड़ का है, मीन्स इनको केवल अपने कंपनी को ग्रोथ करने के लिए 60 करोड़ चाहिए। एंड ऑफर फॉर सेल ये कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 565 करोड़ का। इनका पोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, मस्ट आईपीओ आने के बाद ये 2500 करोड़ का हो जाएगा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। बेसिकली ये जो आपका जो एक लॉट में ये शेयर ला रहे हैं लगभग केवल 23 शेयर रहेंगे। उस शेयर में आपका कितने, बेसिकली आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं, एक लॉट खरीदने के लिए आपको 14,421 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लगभग 13 लॉट के, तो आपको 1,87,273 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ये आईपीओ का कितने टोटली आपको किस डेट में ये ओपन होगा, लगभग 23 फरवरी 2021 से लेकर 25 फरवरी 2021 के बीच में आप किसी दिन भी अपना बिडिंग लगा सकते हैं। और आपको 2 तारीख को आपको फाइनल हो जाएगा कि आपको अलॉट होगा कि नहीं। अगर नहीं अलॉट होगा तो 3 तारीख को आपका कितने हैं वो पैसे रिफंड आ जाएंगे। अगर अलॉट हो जाएगा तो 4 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आपके कितने क्रेडिट कर दिया जाएगा, और 5 तारीख को वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाएगा। आप चाहें तो उसे होल्ड कर सकते हैं या उसी दिन आप सेल कर सकते हैं। पर हमने देखा इससे पहले वाली सीरीज में आईपीओ की कि जो स्पेकुलेशन होता है, मतलब जिस दिन लिस्ट हो वो सेल कर देना, वो बहुत फायदेमंद होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि उसी दिन या 2-3 दिन बाद आप सेल कर दें, अपना प्रॉफिट मार्केट से बुक कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।